नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शादी का झांसा देकर 1 साल तक लड़की के साथ बनाता रहा यौन संबंध और करता रहा शारीरिक शोषण और प्रेम जाल में फंसाकर लड़की से 5,65,000 रुपए। आपको बता दें कि जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़चपा के ग्राम बहादुरगंज का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां की पीड़ित ने रशीद पुत्र रकीब के ऊपर यौन संबंध तथा शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि रशीद पुत्र रकीब के द्वारा 1 साल तक मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया और उसके बाद मेरे खानदान में शादी कराने का झांसा देकर पीड़िता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि मेरे पिता के द्वारा शादी करने हेतु जमीन को बेचा गया था, जिसका पैसा घर में रखा हुआ था। इसी बीच रशीद ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर बहला फुसलाकर 5,65,000 रुपए 1 माह के लिए उधार के रूप में ले लिया। वहीं जब 1 माह के बाद पीड़िता के द्वारा पैसा वापस मांगा गया तो रशीद ने पीड़िता को मारपीट कर अपने घर से भगा दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता के द्वारा पुलिस अधीक्षक सीतापुर को लिखित तहरीर के रूप में देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। स्थानीय पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार से उच्च अधिकारियों का आदेश मिलेगा, हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब ये देखना होगा कि न्याय मिलता है या फिर पीड़िता यूं ही न्याय के लिए गुहार लगाती हुई दर दर भटकती रहेगी। इस खबर में इतना ही। अगली खबर के लिए देखते रहे हमारा सच का साथी लाइव टीवी न्यूज और बने रहें गौतम सिंह चौहान के साथ। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गौतम सिंह चौहान। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्राम पंचायत गढ़चपा के ग्राम बहादुरगंज में, जहां पर एक पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। पीड़िता का आरोप है कि पीड़िता के साथ में प्रेम प्रसंग का खेल खेल कर रशीद पुत्र रकीब ने 5,65,000 रुपये ऐंठ लिए और पीड़िता का यह भी कहना है कि मेरे पिता के द्वारा वह पैसा ज़मीन बेचकर इकट्ठा किया गया था और रशीद का और पीड़िता का प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम जाल में फंसाने के बाद रशीद ने 5,65,000 रुपये उधार के रूप में लिए, जिसको बताया कि 1 माह के अंदर मैं वापस कर दूंगा। पीड़िता का आरोप है कि लगातार प्रेम प्रसंग में मेरा शारीरिक शोषण करता रहा और उसके बाद में पैसे भी ले लिए और जब पैसा वापस मांगने के लिए फ़ोन किया तो फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डालकर अपना पल्लू झाड़ लिया। पीड़िता ने सीतापुर पुलिस अधीक्षक के यहाँ कल गई थी न्याय की गुहार लगाने के लिए। स्थानीय पुलिस रामपुर मथुरा ने बताया है कि जिस आधार पर जो भी वहाँ से आदेश मिलेगा मैं उस पर कार्रवाई करने के लिए अमल हूँ। हालांकि पुलिस सपोर्ट कर रही है। अब ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उपस्थित है पीड़िता। जानेंगे इनकी कहानी और इन्हीं की जुबानी की क्या है इनका मसला। क्या मामला है आपका? रशीद ने शादी कराने के रुपये हम शादी के झांसा देकर रुपया हमसे 5,65,000 ले लिया। फिर शादी कराने में 5,65,000 ले लिया। फिर जो है 1 महीने के बाद वापसी करने का। अच्छा, ये बताइए कि 5,65,000 रुपये जो आप बता रही हैं तो वो आपके पास कहाँ से आया था? ज़मीन हमारे बाप बेची ना, शादी 2 बहन शादी करने के लिए सामान लाने में पैसा मांगे तो हम पैसा रसीद को उठा के दे दिया। ये बताइए कि रसीद की परिचय आपकी कैसे हुई? क्या रसीद से और आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था? 1 साल से हमारे जो है शोषण किया हमारे साथ। 1 साल तक आपके रिलेशनशिप में रहा। हाँ। उसके बाद में आपसे उधार पैसे मांगे? उधार पैसे मांगे शादी के झांसा देकर। कितने दिन के लिए उधार पैसा मांगा था? 1 महीने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर हम मांगे गए तो हमारा नंबर भी लिस्ट में डाल देंगे, हमारा फ़ोन नहीं उठाए। पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। क्या इसकी शिकायत लेकर कहीं आप उच्च अधिकारियों के पास गई थी? सीतापुर गए थे। क्या बताया वहाँ? वहाँ पे कहने की जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करने का आश्वासन दिया गया है। रामपुर मथुरा स्थानीय पुलिस आपकी किस प्रकार सहायता कर रही, क्या बताया? रामपुर थाने वाले कुछ हमसे नहीं बता रहे, कुछ सुनाई नहीं लगी। ये तो कहा है रामपुर मथुरा पुलिस ने कि जिस हिसाब से आदेश मिलेगा उस हिसाब से मैं कार्रवाई करूंगा। हाँ, ये चीज़ बताइए ना। ये चीज़ कहा है ना। तो पैसा आपका टोटल कितना है? 5,65,000 है। 5,65,000 रुपए।
अच्छा, ये हमारे साथ में पीड़िता मौजूद थी जिनका कहना है कि 5,65,000 रुपया हमने दिया था और मैं उसके प्रेम जाल में फंस गई थी और अच्छी शादी कराने का आश्वासन देकर विपक्षी के द्वारा रसीद के द्वारा अच्छी शादी कराने के नाम पर मेरे से 5,65,000 रुपये लिया गया था। अच्छा, आपका पैसा लेकर रसीद क्या किया? कपड़े की दुकान खोली ने, घर बनवाई ने, गाड़ी ले ली। पीड़िता का यह भी आरोप है कि पीड़िता से 5,65,000 रुपये लेने के बाद में पीड़िता के ही पैसे से कपड़े की दुकान खोली गई और घर का नया निर्माण कराया गया। अब देखना यह है कि स्थानीय पुलिस पीड़िता की किस प्रकार मदद करती है।